बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है और पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की अपने ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से मिलती तो ज़रूर है, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मगर इमरान खान के नज़रिए से ताल्लुक है या नहीं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। अब इन मुलाकातों को रोकने का मकसद क्या था? इसका एक गहरा ताल्लुक पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे से है। ऑपरेशन ड्रोन हमले और पाकिस्तान में SFIC मिनरल समिट, तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, क़यादत को कौन लीड करेगा, अली मीन गंडापुर की मौजूदगी में जुनैद अकबर किस तरह से KP की क़यादत को, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, ये तमाम अमूर का जायज़ा इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो लिया जाना था और इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान किस किस्म का हुक्म पार्टी को देते हैं। अब इन मुलाकातों को तो आपने रोक लिया, लेकिन कब तक रोका जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। अब इस खबर ये है कि आखिरी दफ़ा जब इमरान खान से कुछ लोगों की मुलाकातें करवाई गई तो सलमान अकरम राजा साहब ने ये ऐलान किया था कि आइंदा कोई शख्स भी बगैर लिस्ट के इमरान खान से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूं और मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और फिर एक एपिसोड हमने देखा, अगर आप इस लिस्ट में लोगों के नाम देखें, सलमान सफदर साहब क्यों मिलेंगे? ऑब्वियसली खान साहब के वो केसेस, जमानतों के मामलात हैं, तोशाखाना 2 और दीगर केसेस के अंदर मुशावरत करनी है इमरान खान से, तो इनकी समझ में आती है। ज़हीर अब्बास साहब भी केसेस और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी केसेस के अंदर ही मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये जो बाकी 3 नाम हैं, लास्ट मुलाकात में जो सलमान अकरम राजा साहब को माइनस किया गया, मैंने उस वक्त भी ये नुकता आपके सामने रखा था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मुलाकातें करवाई जाएं जो पॉलिटिकल कमेटी में हैं, जो तहरीक को लीड करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जुनैद अकबर की मुलाकात होनी चाहिए और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है वो भी इमरान खान को मिले। आलिया हमज़ा की मुलाकात अब करवाएं, लेकिन उन लोगों के नाम माइनस कर दिए गए। और आपको ये कोशिश ये करनी चाहिए थी कि नईम हैदर पंजोता, क्योंकि खुद फोकल पर्सन है, मुलाकातों को तरतीब देने के हवाले से इनके पास जिम्मेदारी है, सलमान अकरम राजा साहब की भी जिम्मेदारी है, बैरिस्टर गौहर की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इन तीनों लोगों के नाम इस लिस्ट में होने से पता ये चलता है कि इख्तलाफात अभी भी कायम है। और अब इन तीनों ने ये फैसला किया कि जनाब, अगर हमारी बात आपने तस्लीम नहीं करनी, एक दूसरे की बात को नहीं मानना, तो ठीक है, फिर जाकर हम इमरान खान से फैसला करवाएंगे। तो इसीलिए बड़ा चौधरी कौन है और किसकी चुदहाट चलेगी, इन तीनों लोगों के नाम आपको अब इस लिस्ट में नजर आएंगे। व्यूअर्स, जो सबसे अहम चीज़ है मेरे लिए, पाकिस्तान की आवाम और हम सब मुंतज़िर हैं कि कब इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाती है। अब इस लिस्ट के अंदर जो ख़ानदान के लोग हैं उसमें अलीमा खान, नौरीन खानम, इसके अलावा उस्मा खानम और कासिम जमान खान को इस लिस्ट में शामिल किया गया और इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई, पूरी उम्मीद है कि उनकी इमरान खान से यकीनन मुलाकात करवा दी जाएगी। अगर आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें तो इस वक्त हालात क्या हैं और क्यों ये मुलाकातें रोकी जा रही हैं? एक तरफ पार्टी के इख्तलाफात, पार्टी के लोग, आज भी हम मुंतज़िर हैं कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को जितनी देर भी इनकी मुलाकात हुई, क्या कहा ग्रैंड अलायंस के हवाले से, तहरीक के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, हमें बैरिस्टर गौहर ने कुछ नहीं बताया। वो अपना स्कोर सेटल कर रहे थे। इसके अलावा अली ज़फ़र साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से, ग्रैंड अलायंस के हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो किरदार उस दिन अदा करना चाहिए था वो हमें नज़र नहीं आया। तो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अंधेरे में है और इस अंधेरे में उजाला कौन ला सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से तो हमें ये नहीं मिला, लेकिन बहनें अगर इमरान खान से मिली तो यकीनन ये पैगाम ज़रूर आएगा और उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए इस सियासी मंजरनामे पर बहनों को माइनस किया जा रहा है और उन लोगों की मुलाकातें हो रही हैं जिनका पार्टी से तो ताल्लुक ज़रूर है लेकिन इमरान खान के नज़रिए से ताल्लुक नहीं है। कुछ इंतहाई अहम सवालात कि क्या मुलाकात होने दी जाएगी? GHQ हमला केस की समाअत एक तरफ मुलतवी हो गई, मुलाकात नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत आपने मुलतवी करवा दी ताकि एक धक्का दिया जा सके और इमरान खान को मजीद जेल में रखने का एक बहाना आपको मिल सके। फैमिली की मुलाकातों पर पाबंदी के पैगाम बाहर आए। धरने के ऐलान पर अलीमा खान की गिरफ्तारी, आपको याद है कि उस दिन क्या हुआ और किस तरह से शादी हॉल में इनको कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर कई घंटे वहाँ पर नज़रबंद रखने के बाद इन्हें वीराने में छोड़ दिया गया। अब देखना ये होगा कि ये मनपसंद लोग जिनकी अडाला जेल में मुलाकातें करवाई जाती हैं, क्या कल भी यही मंजर देखने को हमें मिलेगा? नौरीन खान की गुफ्तगू है जी, और उन्होंने क्या कहा इस हवाले से? वो ये कहती हैं कि उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी अगर इमरान खान को कुछ हुआ। इमरान खान के साथ अल्लाह है, ये खबरें गर्दिश कराते हैं ताकि आप डरें।
सलमान सफदर साहब की इस हवाले से गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कल इमरान खान से उनके केसेस के हवाले से मिलने जा रहे हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें लगी हुई थी। सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि पंजाब में इमरान खान के ये आखिरी 8 केसेस हैं जिनमें जमानत होना बाकी है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ अल-कादिर की सजा पर समाअत होना बाकी है। हमारा मुतालबा यही है कि जल्द इन केसेस की समाअत की जाए और फैसला सुनाया जाए। पंजाब में जो केसेस हैं इसके ऊपर यह भी बताया जाता है कि आज 3 दिन का मजीद वक्त मांगा गया है। प्रोसिक्यूशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ थी, रिकॉर्ड उनके पास था, तो अदालत की तरफ से ये वक्त दे दिया गया है। अच्छा, अब सलमान सफदर ने एक और नुकता जो इसमें इमरान खान के केसेस के हवाले से उठाया, वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की 9 मई के 21 मुकदमात में पहले जमानत करवा चुका हूं। अगर 21 मुकदमात में जमानत हो गई है तो इन 8 मुकदमात में भी फौरी जमानत होनी चाहिए। इमरान खान पर 300 मुकदमात हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन 300 में से 290 केसेस में इमरान खान की जमानत हो चुकी और बाकी मुकदमात में आधे घंटे की ये तमाम केसेस जो हैं वो मार रहे हैं। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो और कौम मुंतजिर है। अब हम जब इमरान खान की रिहाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा व्यूअर भी, आप दोस्त भी हमसे गिला करते हैं कि यार आप क्यों कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। देखें, सियासत के अंदर हालात बदलते रहते हैं और यहाँ पर बैठकर मायूसी की बातें करने से बेहतर है कि हम कौम को, लोगों को, जो आप लोग हमें सुनते हैं, कि हम उम्मीद दिलवाएं कि इंशाअल्लाह ये जो अंधेरी रात है ख़त्म होगी और एक उजाला आएगा और हकीकी आज़ादी पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर मिलेगी। अब ये 300 मुकदमात, दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी कि किसी शख्स, किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इतने मुकदमात बनाए गए हों ताकि उसे लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए। पर्पस क्या है कि खान साहब सारी उम्र जेल में रहें, मुकदमात की पैरवी करें, एक मुकदमे से निकलें दूसरे मुकदमे में इनको पकड़ लिया जाए, तो इसलिए 300 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। आपने कभी पाकिस्तान के मीडिया पर जो मुलजिम नवीद था जिसने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, वो खुद कहता है कि मैं इमरान खान को मारने की नीयत से मैंने गोली चलाई, उसकी कोई खबर सुनी कभी आपने? और यहाँ पर वो लोग जो जजेस के खिलाफ जो इमरान खान या पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फैसले देते हैं, वो वकला उसी मुलजिम नवीद की केस की पैरवी करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो सर, पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, अगर हम भी यहाँ पर बैठकर नाउमीदी की बातें करें, अगर इमरान खान नाउमीद नहीं हुआ तो यकीनन हमें भी नाउमीद नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह ये ज़रूर मंजरनामा जो बदलेगा। देखें, जो ताकतवर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? जब वो पूरी ताकत के नशे में होता है ना, तो वो उसका ख्याल ये होता है कि शायद अब उसकी ताकत और उसका इक़्तिदार ख़त्म नहीं होगा, तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इंसान की तारीख आप उठाकर देख लें, कितने लोग आए, कितने बादशाह गुजरे, कितने शहनशाह गुजरे, कितने हाकिम आए, कितने डिक्टेटर आए, सबको यही गुमान था कि उनकी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और तारीख़ में वो किस नाम से याद किए जाते हैं, आपको उनका नाम भी नहीं मिलेगा और एक इबरत का निशान बन गए। तो जब ताकतवर को ये एहसास होता है ना कि वो कभी भी, उसको ख्याल और ये खुशफहमी उसको महसूस होना शुरू हो जाए कि उसका इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वही लम्हा उसके ज़वाल का होता है, यानी उसी लम्हे से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। आलिया हमज़ा की कुछ गुफ्तगू है जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज लाहौर में वो मौजूद थी। अपने बयान में वही कहती हैं कि इमरान खान को इस वक्त जेल में रखना पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, मुल्क आग में झुलस रहा है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां हैं, वहां दहशतगर्दी हो रही है, लाहौर में डॉक्टर्स और किसान एहतजाज कर रहे हैं। अभी साहब को ये भी खबर दूं कि अमरीकी वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो मुलाकातें कर रहा है हुकूमत के साथ, सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। अमेरिकन एम्बेसी ने जी एक मीटिंग का एहतमाम किया और इस मीटिंग के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर लोगों को बुलाया ताकि वो मिल सकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए था? आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप इमरान खान का मुकदमा अमरीकी वफ़द के सामने रखते, लेकिन आपने ये मुकदमा लड़ना क्या था, आप तो पेश ही नहीं हुए। तो जब आप उस मीटिंग में जाएंगे नहीं तो मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा? खबर ये जी कि एक तो आतिफ खान और डॉक्टर अमजद साहब गए सीमेंट में, इसके अलावा उमर अयूब साहब को जाना चाहिए था, उनका नाम था, वो भी नहीं गए, और गौहर अयूब साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी इस मीटिंग के अंदर नहीं गए। अब कन्फर्मेशन 2 लोगों ने की है। आतिफ खान साहब की बात हुई जी आपसे कुछ ही देर पहले, मेरा भी उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से हमें दावतनामा था, ये कोई बाकायदा मीटिंग नहीं थी।
सारी सियासी जमातों के MNAs वहां मौजूद थे। 15 से 20 मिनट में ये तकरीब खत्म हो गई। वहां सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस मेंबरान को और एक नून लीगी औरत को बात करने दी गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे और डॉक्टर अमजद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाया गया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया और मेरे इल्म में ये बात है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि आप लोगों को बुलाया गया, आप क्यों नहीं गए। हामिद रजा साहब ने जी इस बात की तस्दीक की है। हामिद साहब ये कहते हैं कि हमें अमेरिकी कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात का दावतनामा आया। बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे, आमिर डोगर मुल्तान में थे, इसलिए शिरकत नहीं कर सके। जबकि इससे पहले बैरिस्टर गौहर से जब ये सवाल हुआ तो वो ये कहते हैं कि रऊफ हसन से पूछा था तो हमें कोई अमेरिकी सफारतखाने से दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी मैं चेक करूंगा कि वहाँ कोई दावतनामा गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमेरिकी सफारतखाने से दोबारा रब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। भाईजान, मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग शायद आपको हो गई है। पाकिस्तान की आवाम आप लोगों के पीछे चलती है, गोलियां खाती है, जानों की नजराने दे रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, और आप क्या कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास वक्त नहीं है। कोई मुल्तान गया हुआ है और कोई पेशावर में बैठकर जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है। खुदा के लिए ये वो मौका था, अमरीकी वफ्द में बार बार नहीं आना पाकिस्तान में। आपको चाहिए था कि आप जाकर मुलाकात करते, अपना मुकदमा, इमरान खान का मुकदमा उनके सामने रखते और दुनिया को पता तो चलता ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। अगर एक अमरीकी वक्त में बैठा हुआ एक शख्स अमरीका में इमरान खान की रिहाई का नारा लगा सकता है जिसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, आप चेयरमैन थे और खबर सुनने को ये मिल रही है कि हम चेक करेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप अल्फाज गौर करें कि शायद उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई गलत फहमी है, दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ईमेल भी चेक की, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अगर ये बाकी लोग जिनमें फैसल चौधरी साहब भी गए, इसके अलावा आपके फवाद चौधरी साहब भी गए, अगर इनको दावतनामे मौसूल हुए तो ये कैसे मुमकिन है कि बैरिस्टर गौहर को दावतनामा मौसूल ना हो। और अगर नहीं हुआ था तो यकीनन आतिफ खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। मैंने इसके ऊपर भी चेक किया। आतिफ खान साहब कह रहे हैं जी 15-20 मिनट की मुलाकात हुई। मुझे एक और जरिए ने ये बताया कि 15 मिनट की मुलाकात नहीं थी, कम अज़ कम 1-1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। और बेहतरीन मौका था जब आपको मौका मिला बात करने का, आप कहते कि इमरान खान को रिहा करो। ये तो नहीं था ना कि आपको उसको सजा सुना दी जाती कि देखो यार अमेरिकी वफ्द के सामने भी इन लोगों ने इमरान खान का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब तो मुझे सारे रॉन्ग नंबर्स लगते हैं और हर बंदे ने जी अपनी दुकान खोली हुई है और वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इनका, मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि क्या आप इमरान खान के नजरिए के साथ हैं कि नहीं है, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम, अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को फैसला करना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया, एक वफ्द अमेरिका में बैठकर कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि अडाला जेल के दरवाजे खुलें और हम इमरान खान से मुलाकात कर सकें। इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई, इमरान खान के केस पर कोई बात नहीं हुई। इमरान खान जिस तरह से पिछले 600 से ज़्यादा दिन जेल में उसने काटे, इसके ऊपर बात नहीं हुई। आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो लापता नजर आ रही है। और इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूं। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हमें अमरीकी सफारतखाने से अगर कोई दावत आएगी तो हम ज़रूर जाएंगे। 4 जुलाई को भी जब बुलाया तो मैं पर्सनली खुद गया। अब सवाल ये है कि क्या अमरीकी वफ्द इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। आतिफ खान साहब ने जी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हुकूमत के ऊपर मुनहसर है कि दरवाजे खुलते हैं। सर, हुकूमत पे नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो दरवाजे खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। अब पार्लिमानी पार्टी में जी झगड़ा ही चल रहा है। जब लोगों ने सवाल किया बैरिस्टर गौहर से कि आप क्यों नहीं गए और क्या वजह बनी, तो पता ही चल रहा है कि वो किसी किस्म का ऐसा जवाब नहीं दे सके जिससे पार्टी के लोगों को मुतमईन किया जा सके। अब वफ्द जी इस वक्त कहाँ है? अमरीकी कांग्रेसमैन का वफ्द वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सिख बरादरी की जो वहाँ पर तकरीबात हो रही हैं जी, उसमें शिरकत करने के लिए करतारपुर राहदारी पहुँचा है। और बैरिस्टर गौहर इस हवाले से मजीद ये कहते हैं कि मिनरल्स एंड माइंस बिल को खान साहब की रिहाई के साथ मशरूत नहीं किया गया, लेकिन सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी ने कहा कि फैसला हो गया कि जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आता तब तक माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश नहीं किया जाएगा और ना ये पास होगा। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं, इनका मुकाबला सिर्फ अपने लोगों से है। आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास विजन इमरान खान का, नज़रिया इमरान खान का, आपने करना क्या था? आपने उसको आगे बढ़ाना था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है इमरान खान की रिहाई और फिर दीगर मामलात के ऊपर। आज मेरे लिए ये शौक था जब मुझे पता ही चला कि अमरीकी वफ्द
کچھ لوگوں سے ملتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت تھی وہاں پر نہیں گئی، اور کوئی پشاور بیٹھا ہے، کوئی ملتان بیٹھا ہے. تو اب یقین کریں ہمیں اب یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ کون رائٹ نمبر ہے اور کون رانگ نمبر ہے، کون عمران خان کیسے بھائی. آج علیمہ خان نے اس لیے تو کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے اکیلے کافی ہیں اور ہم عمران خان کو جلد رہا کروائیں گے. تو علیمہ خان نے اگر یہ نعرہ لگایا تو علیمہ خان اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں. اگر 8 فروری کو پاکستان کی عوام عمران خان کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ دے سکتے ہیں تو یقیناً عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں بھی آ سکتے ہیں. آج لوگ ضرور افسوس کر رہے ہوں گے کہ کن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا جو عمران خان کے نظریے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے. ویورز، میں اسی پلیٹ فارم پر آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ آپ یہ ریمیٹنس کے معاملے پر اور پارٹی میں سینئر قیادت اور پھر ایون کہ عمران خان کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ ریمیٹنسز کو روک لیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے پاکستان کے حالات نہیں ہیں، اور جو اخبارات اور جو سچویشن ان کے سامنے رکھی جاتی ہے شاید انفارمیشن ویسے پہنچ نہیں رہی، اور مکمل طور پہ جو بریفنگ دی جاتی ہے وہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں. یہاں پر تو ہر لمحہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو عمران خان کو ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو جو فیصلہ جیل سے کروایا گیا کہ ریمیٹنسز کو روکتے ہیں، میں آپ کو اس سے بھی کہا کرتا تھا کہ آپ کو اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کل کو اگر یہ نمبرز بڑھ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے. آج دیکھ لیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ اضافہ نہیں دیکھا گیا. پاکستان ریکارڈ ہسٹورک 4.1 بلین ان مارچ ریمیٹنسز. ٹھیک ہے جی. اور بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پیسہ آیا وہ آپ کا سعودی عرب سے، مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب کے بعد مڈل ایسٹ، اور پھر برطانیہ سے تیسرے نمبر پر پیسہ پاکستان گیا. امریکہ میں چوتھے نمبر پر پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کی مد میں پیسہ گیا. تو آج تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع مل گیا نا کہنے کا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جی. خواجہ آصف نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، ڈھونڈ کر لاؤ جو کہتے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پاکستان پیسہ نہ بھیجے. آج انہوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. تو میرا خیال ہے کہ جو پالیسی جو جتنا پیغام باہر آتا ہے تحریک انصاف کے لوگ اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے. تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو باہر بیٹھی ہے، اب وقت آ گیا کہ ان کی چھانٹی ہو، اور کون رائٹ ہے کون رانگ ہے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کو اب کرنا پڑے گا. ادروائز پارٹی کے حالات آپ دیکھ لیں کہ وفد یہاں پر آیا، جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ امریکی وفد پاکستان جائے گا، عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، یہ لوگ گئے نہیں ملنے کے لیے. تو اس سے زیادہ عمران خان کے کاز کو آپ کیا نقصان پہنچائیں گے. بس یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دوپہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.